रसोइया के पति शीतल प्रसाद द्वारा विद्यालय में घुसकर जान से मारने की धमकी तथा अराजकता फैलाने का किया प्रयास। बच्चों का चल रहा एग्जाम में विद्यालय में घुसकर किया गाली गलौज और मचाए हो हल्ला। कौशाम्बी थाना संदीपन घाट क्षेत्र के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय पट्टी परवेजाबाद विकास खंड मूरतगंज में रसोइया का पति अध्यापकों को किया गाली गलौज व जान से मारने की दिया धमकी। डॉक्टर मोहम्मद इशरत पुत्र हयातुल्लाह ने बताया कि ये दबंग किस्म का व्यक्ति है। थाना चौकी में शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। पत्रकार डॉक्टर ज्ञानचंद जिला, संवाददाता कौशाम्बी की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इशरत। क्या घटना घटी है आपके साथ? हम उच्च प्राथमिक विद्यालय पट्टी परवेजाबाद विकास खंड मूरतगंज कौशाम्बी में इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं और उस विद्यालय में एक रसोइया है जो शीतली देवी है और एक मोना देवी। शीतली देवी के पास 2012 से विद्यालय की चाबी संपूर्ण रहती थी और वो विद्यालय का सामान चुरा के ले जाती थी। अनाज, गेहूँ, चावल, गैस और तेल मसाला सब चुरा के ले जाती थी जी। धीरे धीरे क्वालिटी एमडीएम की क्वालिटी घटती गई। तब एक दिन जब हमने ये देखा कि गेहूं 2 कुंटल हमारा कम हो गया स्टॉक के अकॉर्डिंग, तब हमने उससे पूछा कि शीतली ये बताइए कि गेहूं क्या हुआ, 2 कुंटल कम कैसे हो गया? रजिस्टर में तो दिख रहा है कि होना चाहिए। तब उसने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, आप जाने, आपका काम जाने, हम क्या जाने। हमने कहा कि चाबी तो आपके पास है स्टोर की, तो आपके पास होना चाहिए। इस पे वो कोई जवाब नहीं दे सकी। तो किसी तरह से हमने बनिया की दुकान से खरीद के 2 कुंटल गेहूं खरीद के अपने स्टॉक में रख लिया कि भाई कभी भी कोई अधिकारी अगर आ जाए और जांच करे कि रजिस्टर में इतना है और तुम्हारे सामने कुछ नहीं है विद्यालय में, तो हम फंस जाएंगे। इसलिए हमको मजबूरी में गेहूं खरीद के रखना पड़ा। उसके बाद ये घटना को हमने प्रधान जी से बताया कि तो प्रधान जी अपने 2-4 मेंबर के साथ आए, तो उन्होंने पूछा, तो प्रधान जी के सामने फिर प्रधान जी हमारी सहमति से विद्यालय की चाबी दूसरी रसोइया मोना को दे दिया। अच्छा। उस तब से ये खुन्नस खा के आए दिन हंगामा करती है। उसका पति आए दिन आके विद्यालय में गाली गलौज करता है, जान से मारने की धमकी देता है हमको। तो हम बर्दाश्त करते रहे। कई बार अपने अधिकारियों को लिखित रूप से सूचना दिया, खंड शिक्षा अधिकारी को, कि सर वो कहती है कि अगर तुम किचन की तरफ आओगे तो हम कपड़ा फाड़ के लपट जाएंगे, हम अनुसूचित जाति की महिला हैं, तुमको किसी भी तरह से हम फंसा देंगे, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे, तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। हम डर के मारे उधर किचन की तरफ नहीं जाते थे। लेकिन अभी 27 तारीख को जब वार्षिक परीक्षा चल रही थी, रसोइया का पति नशे के धुत में विद्यालय आया और वीडियो बनाने लगा और सभी टीचर को और हमें गाली देने लगा, गाली गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकी दिया। फिर उस पर हमने भी वीडियो बना लिया और अपने प्रधान को बुलाया और प्रधान जी से पूछ के फिर हमने थाना अध्यक्ष संदीपन घाट को इसकी सूचना दिया, फिर चौकी इंचार्ज को दिया, फिर जिले पे जाके बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से इसकी सूचना दिया, लिखित में हमने सूचना दिया और रिसीव भी करा दिया। डीएम सर के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया है और एसपी साहब के यहाँ भी हमने ये एप्लीकेशन दिया है, जिससे कि अगर ये कोई तरह की घटना घटती है या बच्चों के जान माल का कोई नुकसान होता है, इससे तो अब बहुत डर लगता है कि ये विद्यालय टीचर भी सब डरे सहमे हुए रहते हैं कि कोई भी घटना विद्यालय में घटित हो जाए, क्योंकि विद्यालय के बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम लोग बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं और यहाँ आके ये लोग खूब गाली गलौज करके विद्यालय में हंगामा करते हैं। तो इसका पति और उसकी पत्नी कहाँ की रहने वाली है? इसका पति वैसे उसे जहाँ विद्यालय है उच्च प्राथमिक विद्यालय वहीं की शीतली देवी, शीतली नाम है रसोइया का, उसके पति का नाम है शीतल प्रसाद। तो इन दोनों पे अभी कोई कार्रवाई की गई? इससे पहले अपना ये थोड़ा सा
लड़ाई झगड़ा करने वाला प्रवृत्ति का आदमी है, मोहल्ले में और भी लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है। इसके ऊपर और भी केसेस चल रहे हैं और इसीलिए ये कहता है कि एक केस और चलेगा और सही, लेकिन हम इनको जान से मार देंगे प्रधानाध्यापक को। तो अभी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, हमने थाना अध्यक्ष को बताया है तो उन्होंने चौकी इंचार्ज महोदय को भेजा है और चौकी इंचार्ज महोदय विद्यालय गए हुए थे। अच्छा। और 2 सिपाही भी गए हुए थे, कह रहे थे उसको तलाश रहे हैं, बुलवाएंगे, जैसा होगा हम फिर आपका निर्णय करेंगे। हमारा कहना यही है कि वो विद्यालय में दोबारा आके गाली गलौज हम लोग को ना करे। हम लोग सम्मानित लोग हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए विद्यालय आते हैं और हम लोग डरे सहमे हुए हैं और घबराए रहते हैं कि रास्ते चलते ही कभी भी कोई घटना को अंजाम दे सकता है। रसोईया शीतली अगर खाना बनाती है किसी तरह का, वो खाने में भी कोई कर सकती है, जिससे बच्चों का और स्टाफ का और हम लोग को जान को खतरा है। नाम क्या आपका? डॉक्टर मोहम्मद इशरत। गांव छीतापुर है। थाना संदीपन घाट ही लगता है। जिला कौशाम्बी।